नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमित जायसवाल प्लास्टिक सर्जन। आज हम आपसे बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में। जो लाइपोसक्शन प्रोसीजर है बना है लाइपो और सक्शन, मतलब फैट को सक्शन करके निकालना। बॉडी में कहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा फैट होगा, सबक्यूटेनियस स्पेस में फैट होगा, उसे हम लोग इजीली लाइपोसक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। ये काफ़ी पुरानी प्रोसीजर है, करीब 50 साल से दुनिया भर में हो रही है। टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है। इसके कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट और कोई साइड इफेक्ट होने का रिस्क नहीं के बराबर रहता है। ये उन लोगों के लिए उचित रहता है जिनमें काफ़ी कुछ वो ट्राई कर चुके रहते हैं। डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बाद भी कुछ पार्ट बॉडी का ऐसा रहता है कि जहाँ का फैट जाता ही नहीं है। कई लोगों में लव हैंडल्स रहते हैं, कई में सेडल बैक रहते हैं, कई बार एब्डोमेन का लोअर पार्ट रहता है जिसका फैट जाता ही नहीं। कई बार वो हेरिडिटरी कारण से भी होता है। उस तरह के पेशेंट्स में हम लोग इजीली बिल्कुल छोटे से होल से विदाउट एनी बिग स्कार उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रोसीजर किसी भी पार्ट में किया जा सकता है जहाँ पर भी फैट हो। मोस्ट कॉमनली एब्डोमेन में, थाइज में, चेस्ट में, आर्म्स में, बटक रीजन में, चिन में किया जाता है। जो पेशेंट्स रहते हैं लगभग 50% हमारे पास पेशेंट आते हैं मेल और फीमेल में। ऐसा नहीं होता है कि फीमेल का ही सर्जरी है ये। जो प्रोसीजर रहता है इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि हमें कितना फैट निकालना है और कितना एरियाज का निकालना है। रफली 2 आवर्स प्रोसीजर से लेके 3-4 घंटे तक का प्रोसीजर हो सकता है और कई बार हम 2 दिन कॉन्जिक्यूटिव भी करते हैं यदि पूरी बॉडी का लाइपोसक्शन करना है। जो लाइपोसक्शन है ये कॉस्मेटिक सर्जरी है या फिर इसे कहते हैं बॉडी कंटूरिंग या बॉडी रीशेपिंग का प्रोसीजर है। इसे हम लोग वेट लॉस का प्रोसीजर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग फैट निकाल रहे हैं वो फैट निकालने में तो काफ़ी लीटर में निकलता है, लेकिन उसमें वजन कम उतना दिखता नहीं है। ये जो प्रोसीजर होता है शेप सही करने के लिए होता है। लेकिन यदि हम कोई फैट निकालेंगे, किसी बॉडी का कोई भी मटेरियल निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वजन भी कम होगा। लेकिन जो वजन कम होना चाहिए वो तुरंत विजिबल नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में उसके बाद प्रोसीजर करने के बाद एडिमा या स्वेलिंग आती है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में खत्म होता है या कम होता है, जिसकी वजह से जो वेट लॉस है वो हमें लॉन्ग टर्म में विजिबल होता है। जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं। डिपेंड करता है किस एरिया में करना है। अगर लोअर पार्ट बॉडी का रहता है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में रहता है। अगर आर्म्स और चिन का करते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया में करना रहता है। आमतौर पर प्रोसीजर करने के बाद जो पेशेंट है उसे हम लोग सेम डे या कई बार अगले दिन डिस्चार्ज करते हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो उसमें जहाँ भी हम लोग प्रोसीजर करते हैं वहाँ पर ट्रॉमा होता है, तो उस वजह से थोड़ा स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, अनइवननेस हो सकता है, ऊंचा नीचा दिख सकता है। तो ये सब टेम्प्रेरी साइड इफेक्ट होते हैं। जिसमें ज़्यादा फैट निकालते हैं उसमें ज़्यादा होता है, जिसमें कम निकालते हैं कम होता है। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ सेटल हो जाता है। कोई मेजर साइड इफेक्ट या बड़ा साइड इफेक्ट होने का रिस्क बहुत ही नहीं के बराबर रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत सुपरफिशियल प्लेन में रहते हैं, स्किन के जस्ट नीचे रहते हैं। वहाँ पर कोई भी वाइटल ऑर्गन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं रहता है। जो प्रोसीजर की जाती है उसके बाद हमें उस पार्ट कंप्रेशन करने का जरूरत रहता है। इसके लिए आपको प्रेशर गारमेंट पहनना रहता है। प्रेशर गारमेंट जस्ट टाइट कपड़े रहते हैं जो कि स्किन से एडहेयर करते हैं और उसके ऊपर आप नॉर्मल अपने रूटीन ड्रेस पहन सकते हैं। वो प्रेशर गारमेंट कितने समय पहनना है वो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम निकाला है, कितने एरिया में निकाला है और कितना स्वेलिंग है। आमतौर पर शुरू के 7 से 10 दिन तक स्ट्रिक्टली पहनना रहता है। उसके बाद फिर ड्यूरेशन उसका कम होते जाता है, जो कि अगले 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक पहनना पड़ सकता है। बाकी उस पार्ट को आप गीला कर सकते हैं 4 से 5 दिन बाद। आपको कोई स्पेशल मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं रहता है। कोई डाइट करना है, डाइटिंग करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन रहता है कि ये फिर से आ जाएगा क्या फैट? तो इसके लिए आपको समझना होगा कि जो फैट सेल रहते हैं बॉडी में 18 साल की उम्र के बाद नहीं बनते हैं। कोई भी बॉडी पर्सन का या कोई बॉडी में यदि फैट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो जो एग्जिस्टिंग फैट सेल है उन्हीं का साइज बढ़ता है। तो इस प्रोसीजर में हम लोग करीब 80 से 90% तक फैट सेल निकाल देते हैं। तो प्रैक्टिकली जिस पार्ट में हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं उस पार्ट में फैट दोबारा बढ़ने का संभावना नहीं के बराबर रहती है। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इससे कितना वेट लॉस हो जाएगा या कितने लीटर फैट निकल जाएगा। तो आमतौर पर हम लोग एक बार में यदि हम लोग एब्डोमेन, थाई, आर्म्स कर रहे हैं तो 10 to 15 लीटर्स तक फैट निकाल पाते हैं मैक्सिमम। यदि किसी का इससे ज़्यादा रहता है तो उसे 2 सीटिंग में भी किया जा सकता है। और जितना हम लोग फैट निकालते हैं उतना वजन कम होना एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन उसमें कुछ हफ्ते लगते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया। लाइपोसक्शन जो करने की काफ़ी सारे नए टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें एक टेक्निक होती है पावर असिस्टेड लाइपोसक्शन, जिसमें कि वाइब्रेटिंग टूल रहता है जो कि जो लाइपोसक्शन का प्रोसीजर या सक्शन करने का प्रोसीजर में सर्जन को हेल्प करता है। दूसरा वेजर होता है जिसमें कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड फैट का लिक्विफिकेशन होता है और फिर जो सक्शन करने की प्रक्रिया रहती है सेम रहती है। हमारे सेंटर पे आपको सारे तरीके का लाइपोसक्शन की सुविधा मिलती है, पावर असिस्टेड हो, वेजर हो या ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन। पेशेंट की डिमांड और ज़रूरत या उसकी बॉडी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसे किस टाइप का प्रोसीजर करने का ज़रूरत है। कई लोग इसे बेरेट्रिक सर्जरी से कन्फ्यूज करते हैं। तो बेरेट्रिक सर्जरी इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। वो एक वेट लॉस प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग स्टोमक या इंटेस्टाइन को काटते हैं या उसे बाईपास करते हैं, ताकि जो हम लोग फूड खाएं वो एब्जॉर्ब ना हो या फिर उसका कम से कम फूड इनटेक हो सके और उस वजह से वेट लॉस होता है।
सो लाइपोसक्शन उस तरह का प्रोसीजर नहीं है, ये एक सिंपल प्रोसीजर है, मेटाबॉलिक प्रोसीजर नहीं है और इसका बहुत बड़ा कोई साइड इफेक्ट भी इस वजह से नहीं है। हम लोग इस तरह का जो प्रोसीजर रहते हैं हर महीने काफ़ी नंबर में करते हैं और पिछले 12 साल से हम लोग रूटीनली ये सर्जरी कर रहे हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लाइपोसक्शन का कॉस्ट डिपेंड करता है कितने एरियाज़ हैं, कितना वेट है और किस सिटी में कर रहे हैं। सपोज एब्डोमेन का लाइपोसक्शन करना है तो उसकी रेंज होती है 50 to 55,000। एब्डोमेन और थाई करना है उसमें भी वेट की रेंज काफ़ी सारी होती है। तो जो रेंज दोनों पार्ट का करना है तो अगर वेट काफ़ी कम है पेशेंट का तो लगभग 65 से 70,000 रहता है, अगर ज़्यादा है तो 85-90,000 रह सकता है। होल बॉडी लाइपोसक्शन भी एक चीज़ होती है जिसमें कि हम आर्म्स, चिन और एब्डोमेन, थाई, बाकी हिस्सों का, ब्रेस्ट के साइड रोल्स का भी लाइपोसक्शन करते हैं तो उस हिसाब से कॉस्ट 1.25 या 1.5 लाख रुपए तक भी हो सकती है। तो एक 360 डिग्री लाइपोसक्शन होता है जिसमें कि पोस्टीरियर पार्ट, साइड्स एंड फ्रंट सब तरफ से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली वेट लॉस करने के लिए या बॉडी रिकंटूरिंग करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है। वो भी पेशेंट का अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो हम लोग कर सकते हैं। सर्जरी किस तरह से की जाती है इसके काफ़ी सारे सर्जिकल वीडियो हैं हमारे जिसमें आप देख सकते हैं। ये हम लोग इंडिविजुअली एक एक पार्ट का भी प्रोसीजर के लिए आप देख सकते हैं या कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा बॉडी का लाइपोसक्शन किस तरह से किया जाता है उसका भी वीडियो उपलब्ध है, जिसमें आप वेरियस पार्ट जैसे कि चिन हुआ, ब्रेस्ट का साइड रोल्स हुआ, ब्रा रोल्स हुआ, लव हैंडल्स हुआ, एब्डोमेन हुआ, थाइज हुआ, उसमें कर सकते हैं। कई बार जो टक प्रोसीजर है, टमी टक हुआ, आर्म टक हुआ, थाई टक हुआ, ये भी की जाती है स्पेशली उन लोगों में जिसमें सिर्फ लाइपोसक्शन करने से काम नहीं चलेगा। मतलब उनका स्किन अगदी बहुत ज़्यादा लूज़ है, बहुत ज़्यादा हैंगिंग स्किन है, स्पेशली बेरिएट्रिक सर्जरी करा है, वजन कम किया है या प्रेगनेंसी के बाद एब्डोमेन में काफ़ी लूज स्किन हो जाती है तो उन केसेस में सिर्फ लाइपोसक्शन से नहीं काम चलता क्योंकि हम लोग को स्किन एक्स्ट्रा है वो ठीक नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो उस कंडीशन में लाइपोसक्शन तो करते ही, साथ में जो लूज स्किन है उसे भी निकाल देते हैं। जिसे प्रोसीजर को एब्डोमेन में हम टमी टक कहते हैं, जिसमें कि हम लोग फैट निकालते हैं, मसल को टाइट करते हैं और स्किन रिमूव करते हैं ताकि हम प्री प्रेगनेंसी लेवल वाला जो फ्लैट टमी है लगभग वैसा अचीव कर लेते हैं। तो लाइपोसक्शन एक सिंपल, सेफ और इफेक्टिव प्रोसीजर है। यदि प्रॉपर सर्जन चुना, अपने सही क्लिनिक पर अगर करा जहाँ पे प्रॉपर उनको एक्सपीरियंस है तो इंटायरली फ्रूटफुल और सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है।